नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे लिंग में तनाव नहीं आने के कारण और इसका इलाज। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, एसएमएस आते हैं कि सर हमारे लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट पे आते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारी लिंग सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है, इरेक्ट नहीं हो पाता है। जब वो सेक्स करते हैं तब भी वो सही तरीके से इरेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसके क्या कारण है और इसका एक परफेक्ट इलाज जो आप घर पर कर सकते हैं आसानी से, और आपको कैसे अपने लिंग का ध्यान रखना है, इस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और कमेंट कर अपने सुझाव ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, लिंग में तनाव क्यों नहीं आते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि बचपन में हैंड प्रैक्टिस करते हैं, वो एक नॉर्मल कारण होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या होती है। क्या होता है कि अपन कहते हैं ना, शुष्क यानी सूखे हाथों से हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप कभी भी हैंड प्रैक्टिस करते हो महीने 2 महीने से एक आधी बार, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो करते हो तो उसमें आप हमेशा तेल लगाकर, लिंग पर हमेशा तेल लगाकर ही हैंड प्रैक्टिस करें। और तेल कौन सा होना चाहिए? नारियल का तेल। देखा जाए तो हफ्ते में कम से कम एक बार नारियल के तेल से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, लिंग की जो स्वास्थ्य होता है वो सही तरीके से बना रहता है। ठीक है, और इसमें नसें भी मजबूत होती हैं, जिससे वहाँ स्नेह पहुँचता है लिंग के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये भी है कि वो अब सेक्स करते हैं तो लिंग सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा खाना खाना है। ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां और दालें, ये तो नॉर्मल लाइफ में आपको ऐड कर ही लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, दवाइयाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ मैं वो बताऊँगा आगे चलकर। ठीक है, तो अगर आपका लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, पहले खड़ा होता था और अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़े। ठीक है, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, उसको करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी सीधे आपके लिंग पर प्रभाव डालते हैं। एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज भी अगर आप करोगे तो आपका वो लिंग पर प्रभाव जरूर देगा। ठीक है, चाहे आप पुशअप मारो, चाहे आप रनिंग करो, कुछ भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है कि आज के समय की ये बात है कि जब अपन सेक्स करते हैं तो सेक्स लिंग में उत्तेजना कब आती है? जब आप सेक्स करोगे या एक्साइटेड होगे, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तब ही लिंग खड़ा होता है। ठीक है, ब्लड के फ्लो की वजह से ही लिंग खड़ा होता है। जब सही तरीके से ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा तो लिंग खड़ा भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ का? तो आपको हार्ट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में हार्ट बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा फैटी चीज़ें, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं, उनसे आपको बचना है। ठीक है, जैसे कि आप ज़्यादा कह सकते हैं सोयाबीन का तेल कह सकते हैं, और ज़्यादा मांस खाना भी इस चीज़ पर हावी कर सकता है आपको। ठीक है, चाहे कोई सा भी मांस हो, मांस खाना अच्छा होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, कम मात्रा में, महीने में 2-3 बार। इससे ज़्यादा खाना भी दिक्कत दे सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में कि आपको दवाइयाँ कौन सी ले सकते हो कि जो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि लिंग की उत्तेजनाओं में कमी पर बहुत हावी होते हैं, तो उन पर कैसे आप ठीक कर सकते हैं घरेलू तरीक़ों से, घर पर आप वो दवाइयाँ खाकर। सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊँगा आज, नारसिंग चूर्ण। आपने बहुत कम सुना होगा नारसिंग चूर्ण के बारे में, तो वो नारसिंग चूर्ण आप खा सकते हैं। कैसे खाना है? सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर अश्वगंधा, शतावरी ये खाया, इनसे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। देखिए, अश्वगंधा, शतावरी इरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिनका बिल्कुल भी लिंग में उत्तेजना नहीं आती है, तो ज़रूरी नहीं है उनको भी वो ठीक करे। ओके, अश्वगंधा शतावरी का लेने का तरीके अलग अलग होते हैं। शतावरी मेनली इन चीज़ों में काम नहीं करती है, शतावरी करती है वीर्य का शोधन। ठीक है, और मेनली वो स्त्रियों में ज़्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, अब अश्वगंधा अगर आप लेते हो तो उसको दूध के साथ लो, क्या तो, और बेटर रिजल्ट चाहिए तो शहद के साथ लो। शहद को बराबर मात्रा में आप मिक्स करके चाट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें चंद्र प्रभावटी का रोल क्या है। चंद्र प्रभावटी दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने चंद्र प्रभावटी बहुत खाई है, ऐसे कैसे हमें इसका
कोई भी असर नहीं मिला। दोस्तों चंद्र प्रभावटी भी आप अगर सीधा ही खाते हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्या तो आप उसको दूध के साथ लीजिए या बराबर आप 2 टैबलेट को फोड़कर उसको शहद के साथ लीजिए, तो आपको निश्चिंत ही अच्छा असर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई है, डाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हफ्ते में कम से कम एक बार लिंग पर मालिश करनी है, कहीं आप एंड प्रैक्टिस करने लग जाए मालिश की जगह। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल लगा कर मालिश करनी है, और जो मैंने आपको नारसिंग चूर्ण बताया है वो आपको लेना है। तो निश्चिंत ही आपका जो लिंग का तनाव है, जो उसमें कमी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ ही दिनों में। आप खुद महसूस करेंगे हफ्ते भर में। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें ट्राई कीजिए और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप यहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।